डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने डे 29 में देखा कि कैसे हमें किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानना है कि ये परफेक्ट के टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के टेंस हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर अगर वो है तो पैसिव वॉइस है या नहीं है, इस बारे में आपने सीखा। मैंने वीडियो के अंत में आपको दिखाया था कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसको आप स्वयं करेंगे, और यदि आप इन 10 सेंटेंसों को कर ले जा रहे हैं तो निश्चित है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का ट्रांसलेट करना आता है और आप पहचान भी ले जा रहे हैं। लेकिन यदि आप इनको नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है सीखना, प्रैक्टिस करना, ठीक। और साथ में ये भी कहा था कि अगर आपको इसको सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ को लोड कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे तो इस टॉपिक पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा जिससे भी आप मैच कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप उसी 10 सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हमें इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये टोटल 1 to 10 सेंटेंस हैं और इन 10 सेंटेंसों का बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सेंटेंस अगर देखा जाए, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। अब इसके अंत में देखिए आया है गया है, मैंने कहा था जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, गया है, लिया है, किया है, दिया है। इस प्रकार से आए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और यदि उसका मेन वर्ब कोई और है तो पैसिव वॉइस होगा। देखिए बताया मतलब बताना मेन वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस है। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, मुझे की इंग्लिश आय होगा। उसके बाद आपको इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन, हैव बीन, इसके साथ यूज होगा हैव बीन। क्यों? क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है। उसके बाद भीतरी बताना, बताना का इंग्लिश होता है टेल, उसके थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा टोल्ड। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है। इतने हो गया तुम्हारे बारे में, तो अबाउट यू, अबाउट यू, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से आगे चलिए, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया, किया गया, यहाँ पर सॉरी किया गया था होगा, किया गया केवल नहीं, किया गया था, किया गया था, ठीक है। उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया था होना चाहिए, किया गया था। तो ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, किया था, लिया था, इस प्रकार से हो तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये भी सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट उनके, उनके की इंग्लिश होगा दे। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, सभी के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद बर्ताव करना, तो बर्ताव करना का इंग्लिश होता है ट्रीट। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा ट्रीटेड। और बुरा, तो बुरा का वहाँ सॉरी यहाँ वहाँ है तो वहाँ का इंग्लिश देयर। और उसके बाद बुरा, बुरा का इंग्लिश वाइडली, ठीक। इसी प्रकार से अगला देखिए, तीसरा, ये लिखा जा चुका है, इसके अंत में आया है जा चुका है। मैंने कहा जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, गया है, लिया है, किया है, इस प्रकार से आए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये मतलब यह, और यह की इंग्लिश आप इट का भी यूज कर सकते हो, दिस का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इट का यूज़ किया है तो इसके साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ बीन, हैव बीन, यहाँ पर लगेगा हैज़ बीन। लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा रिटन। और उसके बाद फुल स्टॉप। चौथा है, उसे किसके साथ भेजा गया था, यहाँ पर गया था होगा, ठीक है। उसे किसके साथ भेजा गया था, गया था आया, लिया था आया, किया था आया, जा चुका था, जा चुकी थी आए, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो किसके साथ, किसके साथ का इंग्लिश होगा विद होम। क्या होगा, विद होम। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको लगाना हैज,
फिर लगाना ऑब्जेक्ट उसे का इंग्लिश होता ही, फिर लगाना है बीन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है। और भेजना का इंग्लिश होता है सेंड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा सेंड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या उन्हें इस शर्त के लिए डांटा गया था? यहाँ भी गया था होगा, गया नहीं होगा। क्या उन्हें इस शर्त के लिए डांटा गया था? तो यहाँ भी गया था आया, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। शुरू में क्या है? तो सबसे पहले हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट उन्हें की इंग्लिश होगा दे, फिर लगाएंगे बीन, और फिर लगाएंगे डॉटना का इंग्लिश होता है स्कॉल्ड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा स्कॉल्डेड, हैड द बीन स्कॉल्डेड। और उसके बाद इस शर्त के लिए, तो फॉर दिस कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखें। उसे यहाँ यह क्यों दिया गया था, सॉरी यहाँ भी गया था रहेगा, उसे यह क्यों दिया गया था, ठीक है, उसे यह क्यों दिया गया था। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों की इंग्लिश हुआ है, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट उसे की इंग्लिश ही, फिर लगाएंगे वीन, और फिर देना का इंग्लिश होता है गिव, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गिवन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम्हें धमकाया गया होगा, गई होगी, गए होंगे, लिया होगा, किया होगा, दिया होगा, जा चुका होगा, जा चुकी होंगी, जा चुके होंगे, इस प्रकार से आए तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सिंपल है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल, हैव, बीन, विल हैव बीन। उसके बाद धमकाना का इंग्लिश होता है थ्रेटन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे थ्रेटनेट, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला है, क्या हमें इंग्लिश पढ़ाया गया है, इसके देखिए अंत में आया है गया है, तो अंत में गया हो आया हो तो क्या, देखिए शुरू में क्या है, तो सबसे पहले हैज़ है, तो यहाँ यूज होगा हैव, क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमें है और हमें इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ लगाते हैं हैव। उसके बाद बीन, उसके बाद भी3, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हो जाएगा टॉट, और उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है, लड़कों को नहीं भगाया गया होगा, यहाँ भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है था, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, लड़कों की इंग्लिश होगा बॉयज़, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, लेकिन इसमें नहीं आया है तो नॉट लगाने के बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे, और ये सभी के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। यहाँ बॉयज़ रहेगा, बॉयज़ विल नॉट हैव बीन, भगाना का इंग्लिश रन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रन, फिर फुल स्टॉप। उसे क्यों नहीं आने दिया गया है, आया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्यों है, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हुआ है, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन, हैव बीन। ऑब्जेक्ट को देखें तो उसे है, उसे की इंग्लिश ही के साथ लगता है हैज़, फिर उसे की इंग्लिश ही, नहीं है तो नॉट लगाने के बाद बीन का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, आने दिया गया तो यहाँ पर लेट का यूज होगा, और उसके बाद कम, किसी काम को करने देने की बात होगी तो वहाँ पर लेट का यूज किया जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इन सेंटेंसों को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे और मैच भी कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं ऐसे सेंटेंसों को समझने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो लेक्चर को फिर से देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस पे बात की गई है, आसानी से समझाया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।